दुनिया में कई रहस्य आज तक अनसुलझे हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ मन से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। एक ऐसा ही रहस्य है कैलाश पर्वत। क्या आप जानते हैं, ये वो जगह है जहां कोई आज तक नहीं चढ़ सका। वैज्ञानिक चुप हैं, विदेशी सरकारें डरती हैं और सनातन धर्म में इसे माना गया है भगवान शिव का निवास। सवाल यही है, क्या शिव आज भी वहां मौजूद हैं? चलिए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, पूरी सच्चाई जानने के लिए अंत तक जुड़ें। कैलाश पर्वत तिब्बत के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। इसे गैंग रिनपोचे भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बर्फ का कीमती रत्न। इसकी ऊंचाई लगभग 6,438 मीटर है, यानी लगभग 21,778 फीट। ये पर्वत हिमालय से बिल्कुल अलग है। इसकी बनावट, आकार और स्थिति सब कुछ अलग है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पर्वत एक प्राकृतिक पिरामिड जैसा दिखता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, यह परफेक्टली 4 दिशाओं में सिमेट्रिकली फैला हुआ है। अगर आप कैलाश पर्वत को ऊपर से देखो तो इसकी बनावट किसी प्राचीन मंदिर की तरह लगती है। इसके चारों ओर 2 नदियां बहती हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और आश्चर्य की बात यह है कि ये नदियां 4 अलग दिशाओं में बहती हैं। दुनिया के किसी और पर्वत के साथ ऐसा नहीं है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इस पर्वत का कोई आकाशीय रहस्य है? अब तक कई लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। या तो लोग रहस्यमयी रूप से बीमार पड़ गए, या उन्हें अजीब अजीब हैलुसिनेशंस होने लगे। तिब्बती लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर दिव्य शक्तियों की रक्षा है और कोई भी इंसान वहां चढ़ नहीं सकता। चीन ने भी आधिकारिक रूप से कैलाश पर चढ़ाई को बैन कर रखा है। सवाल उठता है, क्यों? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है? सनातन धर्म में कहा गया है, कैलाश पर्वत ही भगवान शिव का धाम है। यहां वे तपस्या में लीन रहते हैं, पार्वती माता के साथ। शास्त्रों के अनुसार जब कोई आत्मा मोक्ष के अंतिम चरण पर होती है तो वो शिव के धाम कैलाश को प्राप्त करती है। कहा जाता है, कैलासे कुटिलम नित्यम शिवः स्वम धाम संस्थितः, यानी भगवान शिव का धाम कैलाश सनातन है। यात्रियों ने यह दावा किया है कि कैलाश क्षेत्र में उन्होंने समय में बदलाव महसूस किया। एक उदाहरण, 2 रूसी पर्यटक कैलाश के दक्षिणी हिस्से में गए। जब वे लौटे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे बस कुछ घंटे बीते हैं, लेकिन बेस कैंप पर उन्हें बताया गया कि वे पूरे 12 दिन गायब थे। वैज्ञानिक कहते हैं ये टाइम डायलेशन हो सकता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं क्या दर्शाती हैं? क्या कैलाश किसी अन्य आयाम डायमेंशन से जुड़ा है? चीन ने कैलाश पर्वत को पूरी तरह नो एंट्री जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में आज भी न कोई सरकारी रिसर्च होती है और न ही किसी को ऊपर चढ़ने दिया जाता है। सवाल उठता है, चीन क्यों डरता है इस पर्वत से? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब PLA चाइना की आर्मी ने 1998 में वहां एक सीक्रेट एक्सपेडिशन किया था, तो उनके कुछ सैनिक मानसिक रूप से असंतुलित होकर लौटे। कुछ की तबीयत बिना किसी बीमारी के खराब हो गई। इसके बाद से चीन ने ये क्षेत्र हमेशा के लिए बंद कर दिया। हजारों साधक हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। कुछ लोग बस झील के किनारे बैठकर ध्यान करते हैं और अलौकिक अनुभव का वर्णन करते हैं। कई यात्रियों ने कहा कि उन्होंने एक दिव्य आकृति को देखा जो ध्यान की अवस्था में बैठी थी, जिनकी आंखें बंद थीं और शरीर से प्रकाश निकल रहा था। जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा, वो आकृति गायब थी। ये हैलुसिनेशन था या फिर शिव की कृपा? दुनिया भर के शोधकर्ता मानते हैं कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के ऊर्जा केंद्रों अर्थ चक्रास में से एक है। कुछ का मानना है कि यह हमारे 7वें चक्र सहस्रार से जुड़ा है, जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। तभी शायद यहाँ आने पर कुछ लोग रो पड़ते हैं, कुछ ध्यान में चले जाते हैं और कुछ के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। क्या यह जगह पृथ्वी और ब्रह्मांड को जोड़ने का अदृश्य दरवाजा है? कई योगियों, साधकों और संतों ने कहा है, कैलाश पर्वत को मत देखो, उसे महसूस करो। यह सिर्फ एक बर्फ से ढका पहाड़ नहीं, यह एक जीवित चेतना है।
जो हर उस व्यक्ति को बुलाती है जो अंदर से तैयार होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया, कैलाश यात्रा हर किसी को नहीं बुलाती, बल्कि चयनित आत्माओं को बुलाती है। भगवान शिव को हम त्रिनेत्रधारी, रुद्र, भूतनाथ, महाकाल कहते हैं, लेकिन सबसे गहराई वाली बात यह है, शिव समय से परे हैं। वो न केवल संहार करते हैं, बल्कि निर्माण की शक्ति भी पड़ता है या वापस लौट आता है। कैलाश पर्वत सिर्फ शिव का नहीं, बल्कि शक्ति का भी स्थान है। पार्वती माँ के साथ उनका अद्वितीय मिलन यहीं हुआ था। यही कारण है कि कैलाश के चारों ओर मौजूद क्षेत्र को शक्ति क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र की हर चट्टान, हर झील, हर झरना ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। ध्यान करने वाले साधक कहते हैं कि वहां का हर हिस्सा सजीव है, जागृत है। बहुत से यात्रियों ने दावा किया है कि कैलाश क्षेत्र में घड़ी काम करना बंद कर देती है। कुछ ने यह तक कहा कि वहां समय तेज या धीमा हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक जगह जहां समय भी नियंत्रण में नहीं है, वहां कौन सी ऊर्जा काम कर रही है? क्या यह काल को भी नियंत्रित करने वाला स्थान है? आखिर शिव को महाकाल यूं ही नहीं कहा गया। 1980 के दशक में रूस के कुछ वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के आसपास की चुंबकीय तरंगों को मापा। उनकी रिपोर्ट कहती है कि कैलाश पर्वत में एक ऐसा केंद्र है जहां ध्वनि और ऊर्जा फंस जाती है और वहां मौजूद रहस्यमयी गूंज सुनाई देती है, जिसे ओम ध्वनि के जैसा बताया गया। क्या ये वही ओम है जो सृष्टि की शुरुआत में गूंजी थी? चीन सरकार ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर्वत की चढ़ाई को बैन कर रखा है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइनीज सैनिक जब इस क्षेत्र में घुसे तो उनमें से कुछ अजीब तरह से मानसिक रूप से असंतुलित हो गए। चीनी मीडिया ने भी इसे अलौकिक क्षेत्र कहा है। सवाल यही है, क्या कैलाश सिर्फ एक पर्वत है या फिर ये पृथ्वी का ऐसा केंद्र है जिसे छेड़ना मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकता है? कई योगियों ने यह माना है कि भगवान शिव आज भी वहां मौजूद हैं, पर हमारी भौतिक आंखें उन्हें देख नहीं सकती। कुछ साधकों का दावा है कि उन्होंने वहां शिव का ध्यान रूप देखा है और उनकी उपस्थिति हर पल अनुभव होती है। शिव ना तो मृत हैं, ना ही किसी एक शरीर में बंधे। वे आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु सभी में है। और कैलाश वह स्थान है जहां ये पांचों तत्व पूर्ण रूप से जागृत हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या इस रहस्यमयी पर्वत पर वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है? जवाब है हाँ, लेकिन बहुत सीमित और कुछ तो छिपाए गए भी हैं। रूस, अमेरिका, चीन और भारत, इन सभी देशों के वैज्ञानिकों ने कैलाश को लेकर, लेकिन कैलाश वो अब भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा है, ताकि हम भूल न जाएं कि इस जीवन में सिर्फ दौड़ना ही नहीं, ठहरना भी जरूरी है, ध्यान करना जरूरी है और अपने भीतर उस शिव को खोजना जरूरी है, जो बाहर से कहीं ज्यादा हमारे अंदर ही छिपा है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं, तो यकीन मानिए आप में भी कहीं ना कहीं शिव की खोज चल रही है। क्या आपने कुछ महसूस किया इस वीडियो को देखकर? क्या आपको भी लगा कि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। और अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल MK फैक्ट्स को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई नया रहस्य खोलें, आप सबसे पहले जान सकें। हर हर महादेव, जय कैलाश।